क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत के कार्य तथा शक्तियों के लिखे। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से 2 नंबर के अंदर में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यकीन नहीं होता है तो उसी दिन में आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार पलट करके देखिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरकार ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं और उसकी शक्ति, उसका पावर क्या होता है, आखिरकार मुखिया का भौकाल क्यों रहता है इलेक्शन के समय में, चुनाव के समय में मुखिया क्यों इतने मतलब कि जो है जोर शोर से इलेक्शन करने का प्रयास करता है, क्यों चाहता है कि हमको ये पद मिलना ही चाहिए, आखिरकार कि उसमें क्या पावर होती है, क्या ताकत होती है, उसको क्या क्या कार्य करने की क्षमता होती है। तो कोई भी मुखिया जिस क्षेत्र से आता है, जिस पंचायत से आता है, उस पंचायत के विकास के लिए सबसे पहले मुखिया के कार्य के बारे में समझिए। जिस क्षेत्र से वो मुखिया आता है उस क्षेत्र के विकास के लिए, जिस क्षेत्र से, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, दिघिया पंचायत के अंतर्गत में, तो दिघिया पंचायत के अंदर में जो मुखिया है वो अपने पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेगा। अगर मान कर चलिए कहीं पर सड़क नहीं है तो सड़क बनाने के लिए क्या करेगा, एक योजना सेट करेगा। अगर मान कर चलिए कहीं पर सड़क है, अगर मतलब कि वो ठीक तरीका से नहीं है, टूटल फुटल है, तो उसको मरम्मत करवाने के लिए क्या करेगा, एक योजना तैयार करेगा। और इसके साथ ही साथ उसके विकास के लिए, अपने पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, जैसे मान के चलिए शौचालय की व्यवस्था किस तरह से किया जाना चाहिए, किसको मान के चलिए इंदिरा आवास नहीं मिला है, किसको मान के चलिए कौन से व्यक्ति को कितना जन्म लिया, जन्म मृत्यु पंजीकरण हो, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना हो। इसके साथ ही साथ मान के चलिए पीने के पानी की व्यवस्था करवाना हो, स्वच्छता के लिए जो है उसके लिए एक टीम का गठन करना हो, एक श्रमिक संगठन का स्थापना हो, एक गुट का स्थापना करना हो, ताकि वो प्राकृतिक आपदा जब भी मान के बाढ़ सुखाड़ भूकंप यानी तो इसके साथ ही साथ कई बार तड़ित तूफान जो आता है तो उसमें सहायता करना हो। यानी कि कहीं ना कहीं जिसको चुने हैं, जिस क्षेत्र से, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक दृष्टि से सोचिए ना। जरूरी है यहाँ पर हम जो लिखा है वही आपको सोचना है, एक दृष्टि से आप खुद ही सोचिए। जिसको हमने चुना है कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है वो अपने क्षेत्र के लिए विकास करेगा। विकास करने के लिए मतलब क्या, मुखिया का क्या काम होता है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक वार्षिक बजट तैयार करना। क्योंकि 5 साल के लिए हम लोगों ने इसको चुना है, तो 5 साल के लिए चुना है, तो 5 साल का विकास 1 साल के अंदर में थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। तो प्रत्येक वर्ष क्या करेगा, प्रत्येक वर्ष क्या करेगा, एक योजना सेट करेगा। वो जो इस साल जो है इतने सारे कार्यों को देखना है, इसके लिए वार्षिक योजना ये तैयार किए, और ये तैयार करके अपना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएगा, BDO के पास जाएगा, वहाँ पे देगा सारा कुछ। तो वहाँ पर भी सेटिंग कर लेगा और यहाँ पर भी सेटिंग तो है ही है। दोनों जगह सेटिंग करने के बाद क्या करेगा, क्या मिल करके DM भी खाएगा, BDO भी खाएगा, CO भी खाएगा, सब आदमी मिल करके जो है बढ़िया से जनता को लूटेगा। मुखिया सब क्यों बनना चाहता है, मुखिया सब बनना चाहता है इसलिए ताकि कोई भी फंड आए तो उसके अंदर में जो भी बचेगा, और उसके अगर मान के चलिए हमारा 3-4 गो बेटी है तो उसमें 3-4 गो बेटी को निकाल देंगे इसी 5 वर्षीय योजना के अंदर। हम भी मुखिया बन जाएंगे, हम वार्ड सदस्य बन जाएंगे, तो इतना फंड आएगा तो उसमें से कुछ मुझ का काम करेंगे, जो बचेगा तो अपने ऐश मौज में उड़ाएंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारे समर्थन में है, जो हमको समर्थन दिया था, जो हमारे आगे पीछे करता है, जो हमारी चापलूसी करता है, उसको जो भी योजना आएगी उसको सारा चीज़ बताएंगे, उसको उस योजना का लाभ मिलेगा। जो हमारी चापलूसी नहीं करता है, जो हमारे पक्ष में नहीं रहता है, जो हमारे अनुसार से नहीं चलता, उसको वो योजना का लाभ नहीं देना है। और जो मान के चलिए हम मुखिया बन जाएंगे, हम वार्ड सदस्य बन जाएंगे, तो हम लोग 3 गो तो बेटी है ये है, तो 1 साल में जो पैसा जो है नोट करके देंगे 10-12 लाख तो आता ही है। नहीं भी काम करेंगे तो 10-12 लाख का तो फंड आएगा ही। तो इस साल जो है ना फलना बेटी जो है ना वो बड़ी हो गई है, इस साल इसको शादी कर देना है। अगले साल ये भी शादी करने के लायक हो ही गया है, चलो अगले साल का भी पैसा इसमें लगा देते हैं। ऐसे ऐसे करके जो है अपना बेटी अपना वृद्धि कर लेंगे, अपने परिवार का वृद्धि कर लेंगे, और जनता जाए भाड़ में। इसीलिए जनता चुनाव के समय में क्या होता है, उसको पूरा हक्कन लड़वाता है, अगर प्रणाम करता है, इसके साथ ही साथ जो है जो उन्होंने सो सब कर्म कर देता है, पैसा भी ले लेता है, वोटों नहीं देता है। लो क्यों, क्योंकि तुमको जब हम चुने थे जिस कार्य के लिए उस समय तुम किया नहीं, अब आया हमारे पास वोट मांग लिया, हम कैसे देंगे, अब हम कैसे विश्वास करेंगे तुम पर। एक बार विश्वास तो किए, एक बार विश्वास किए तो हमको गड्ढा में दे दिया, बार बार तुमको विश्वास करेंगे, जाओ तुम। ये होता है। तो ये जनरली देखा जाता है, ये सच्चाई है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया का काम क्या होना चाहिए, अपने पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना बजट तैयार करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए, अपने पंचायत क्षेत्र के अंदर में कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गया, चाहे बाढ़ सुखाड़ भूकंप कोई भी चीज़ आ गया, तड़ी मान के चलिए आ गया, अंधाधुंध तूफान के कारण से जो है, आंधी तूफान के कारण से मान के चलिए कोई मकान घर आग लग गया, उस स्थिति में जा करके वहाँ पर पहुँच कर देख रेख करना,
और जो हो सके, जो बन सके, जो इस आपदा के कारण से गवर्नमेंट जो है इस प्रकार की आपदा आती है, राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक अनुदान दिया जाता है, तो वो आर्थिक अनुदान देने वाले का प्रयास करना चाहिए। तो मान के चलिए किसी किसान का फसलें बर्बाद हो गया, किसी का घरे बर्बाद हो गया बल्कि आग लगी के कारण से, किसी के मान के चलिए आंधी तूफान के कारण से बड़ा बड़ा पेड़े गिर गया, उससे नुकसान हो गया, तो उस स्थिति में उस जगह पर, उस स्थान पर, जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करता है, जिस पंचायत क्षेत्र से बिलोंग करता है, उस क्षेत्र में जा करके देख रेख करना चाहिए। ओह ये अमुक नुकसान हुआ है, तो अमुक नुकसान हुआ है, तो क्या सरकार के द्वारा ये जो इस प्रकार की जो नुकसान होता है तो सरकार के द्वारा मदद भी दी जाती है, तो देख रेख करना चाहिए, किस तरह से उसको मदद मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, ओह इसके घर में आग लगा तो साइन करवाने आएगा ही हमसे, पत्र और लिखवाएगा ही, तो उसमें कितना रुपया लेंगे साइन करवाने के लिए, 500 रुपया यहाँ से लेंगे ही। इसके साथ ही साथ वहाँ पर भी फ़ोन कर देते हैं जहाँ से इसका काम होगा, तो वहाँ पर फलाना व्यक्ति जा रहा है, उसके साथ जो है कम से कम 2000 तो लीजिएगा ही, इसके साथ ही साथ 1000 हमारे पास ट्रांसफ़र कीजिएगा, तो ये सब काम करेगा ही। इतने सारे काम है उसको। और उसके साथ ही साथ जिसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं लगा हुआ है, उसके घर में किस तरह से लड़ाई झगड़ा लगाएंगे। मान के चलिए ज़मीनी विवाद हो गया, ज़मीनी विवाद हो गया तो उसमें मुखिया को लाने के लिए जाते हैं, सरपंच को लाने के लिए जाते हैं, जिला परिषद से माने कि समिति और के लेकर लाने के लिए जाते हैं, बुलाते हैं, तो बुलाते हैं उसको, बुलाते हैं क्या, किस कौन से काम कर, उसको बुलाते हैं क्यों, न्याय करने के लिए। लेकिन यहाँ पे न्याय क्या करेगा, और न्याय कर देगा, जिसके पास ज़्यादा पावर रहेगा उसी के पक्ष ले लेगा। ओह इसके पास ज़्यादा पावर है, इसका पहुँच ज़्यादा है, चलो इसी का समर्थन में, इसी को जो है इसी के अनुसार से फैसला सुना दो। और जिसके पास पावर नहीं है, जिसको पहुँच नहीं है, जिसको उससे मतलब नहीं था, उसके चुनाव समय में मदद नहीं किया था, इस तरह से नहीं किया, उसको जो तुम नहीं जान, हमको इस तरह से बात हुआ है, हम नहीं जानते, तुमने हमको वोट नहीं दिया था, हम तुम्हारा विकास कैसे करेंगे, तुम्हारे जो है तुम्हारे बीच में समस्या आएगी, तुमको देख रेख करने के लिए क्यों जाएंगे, हमको ये बात कहा है। इस तरह हाँ, तो ये सब काम होता है जो किस तरह से जनता के बीच में खुशहाली को बर्बाद करे। और उसको घर के अंदर में एगो तो बेरोजगारी का आग लगा ही हुआ है, एक और धधका देंगे दूसरी आग, जिस आग के अंदर में हमेशा इंसान धधकते रहे, लो हमेशा लड़ाई झगड़ा लगवा करके और उसमें फंसा करके केस मुकदमा करवा करके अपना लो उसी केस ढो तुम बढ़िया से। यही सब मुखिया सबके कार्य हुए ना है, सही है, रियलिटी यही है, विश्वास करो हम पे। अगर एक वार्ड सदस्य सही तरीके से कार्य करने लगे, एक मुखिया सही तरीके से कार्य करने लगे, पंचायत समिति सारे जो चुन के आता है वो सही तरीके से कार्य करने लगे, तो क्या अपने देश का विकास नहीं हो सकता है, अपने क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। कितना फंड आता है, कितना फंड आता है, अगर उस फंड का 80% भी यूज कर लेगा जनता के जन कल्याण के लिए, वो तो कहीं ना कहीं उस विकास नहा जाएगा, विकास की दुनिया में पूरा बढ़िया से दहा जाएगा। इतना विकास होगा। आज जो हम लोग का सड़क का जो व्यवस्था, जो सड़क का निर्माण होता है, तो 5 साल के बाद उस सड़क पर जो है कुत्तों जाने वाला नहीं रहता है। देख नहीं रहा है सड़क का निर्माण किस रूप में किया है, कैसे कैसे किया है। जितना पैसा आता है उसका हम कहते हैं 80% लगा दे, 20% खाइए जाए, फिर भी जो है इतना बढ़िया रोड बनेगा जिसका सरकार देने में कमी नहीं करता है। सरकार बढ़िया पैसा भेजता है, जितना वो जो है बजट जो तैयार करके भेजता है किसके पास, सरकार के पास, तो पूरा जितना खर्च होना चाहिए उतना भेजता है। इन्हें कहा हाँ 1 करोड़ का जरूरत और वहाँ पे 85 करोड़ भेजता है, नहीं 1 करोड़ का जरूरत है तो वहाँ पे 5 करोड़ का भेजता है, टेंडर 5 करोड़ का लेन देन भेजता है, 2 करोड़ का 3 करोड़ का भेजता है। सरकार उसी अनुसार से पैसा भी देता है। लेकिन यहाँ पे वार्ड सदस्य को भी देना पड़ेगा, इसमें सरपंच भी है, मुखिया भी है, सीओ लेगा, सब जितने पदाधिकारी, बीडीओ लेगा, डीएम लेगा, सब आदमी मिलजुल कर क्या करेंगे, इधर 50% पैसा को खा गए, 50% खा गए। अब जो पैसा अब जो भी पैसा बचा वो ठेकेदार के देंगे, ठेकेदार भी बढ़िया से खाएगा। जहाँ पर लगना चाहिए 100 ट्रैक्टर मान के चलिए मिट्टी, वहाँ पे दे देगा 40 ट्रैक्टर मिट्टी दे देगा, लिखवा लेगा 100 ट्रैक्टर दिए। ऐसे में क्या विकास होगा। यही तरह का ये रियलिटी है, झूठ नहीं बोल रहे, बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे, यही तरह इसी तरह काम ही देख रहे हैं ना। यही सब है मुखिया का कार्य, समझे, ग्राम पंचायत का कार्य यही सब है। आप देखिए ये हकीकत में, देखिए ये क्या कार्य होना चाहिए, रियलिटी में हम आपको क्या बताएं, हकीकत में जो उसको चुने हैं उसका क्या कार्य होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अपने पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना और वार्षिक बजट तैयार करना। अपने पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना, 1 वर्ष के दौरान हमको जो है हमारे पंचायत क्षेत्र के अंदर में ये नहीं बनाया है, ये नहीं बनाया है, इसका काम करना है, इसका विकास करना है, ये एक वार्षिक योजना प्लानिंग करना। इस 1 वर्ष के दौरान हम ये समस्या पर देख रेख करेंगे
और इसके साथ ही साथ ये समस्या को सुलझाने में, ये समस्या को समाप्त करने में कितना खर्च आएगा, इसके लिए बजट तैयार करना। बजट का मतलब कितना टका पैसा होगा उस कार्य को करने के लिए उस 1 वर्ष के दौरान, ये होना चाहिए पहला कर्तव्य। ये तो करता है, ये इसमें कई प्रकार की कतई नहीं करता है। किस तरह से बजट बने, किस तरह से हम जो है डॉक्यूमेंट फाइल बना करके दे सरकार को, और किस तरह से सरकार ये काम करता है अपनी पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए। फलना नल नहीं हो बनलो रहेगा, ये नल का निर्माण करना है, यहाँ पे ये टंकी का व्यवस्था करना है, यहाँ पे नल पुला की व्यवस्था करना है, यहाँ पे सड़क टूटा हुआ है, ये सब तो करेगा ही। इसको मान के चलिए इंदिरा आवास ने मिला है, इसको ये समस्या है, इसको ये समस्या, सब चीज़ मिला के सब साल देते रहेगा सरकार को, सरकार से पैसा। ये काम करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें कोई प्रकार की समस्या नहीं है, इसमें तो बहुत बढ़िया से निभाता है। पंचायत का जो ग्राम पंचायत का जो कार्य है ये 100% निभाता है। क्यों? क्योंकि इससे उसको आमदनी है। इसके बाद जाए जनता भाड़ में, पैसा आ गया इसके बाद तो हम है राजा। देखो, प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य, प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य का मतलब क्या हुआ? आग लगी हो गया, बाढ़ हो गया, मान के चलिए तूफान के समय में मान के चलिए कोई किसी प्रकार की क्षति हुई है, मकान घर ढह गया, तो उस समय में क्या होना चाहिए? पंचायत का, ग्राम पंचायत का क्या कार्य होना चाहिए? जा करके वहाँ पर देखेंगे, घटनास्थल पर जाकर देखेंगे क्या ये जो है अमुक व्यक्ति की इतना मान के चलिए नुकसान हुआ है, तो क्या इसके नुकसान के बदले में कोई सरकार मुआवजा भी देता है? अगर सरकार के द्वारा कुछ सहायता राशि दी जाती है तो उसको सहायता राशि दे देंगे, ताकि वो सहायता राशि के इस्तेमाल करके खड़ा हो सके। ये होना चाहिए, लेकिन नहीं करता है। उसको बुलाने के लिए जाइएगा, मोटरसाइकिल लेके जाइएगा, हम खुद जाते थे, 10 बार बोलते थे, 2 घंटा रुकते थे, 3 घंटा तब मुखिया आता था, और उसको देंगे वोट। हट, यहाँ पे क्या है, राजधोबा है तो राजधोबे को वोट देगा, मुखिया में नहीं दिखता है राजधोबे सेलेक्ट होता है, अजय भी वो काम करता है ही नहीं। अच्छा, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। कई बार देखते रहते हैं माफिया सब क्या करता है, सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकारी संपत्ति पर अपना अवैध कब्जा कर लेगा। जैसे स्कूल और में क्या करेगा, अपना घर बना लेगा, स्कूल के कंपाउंड में कोई अलग तरह का कार्य करने लगता है। मान के चलिए सार्वजनिक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान के चलिए हाटे हो गया, क्रिकेट का मैदान हुआ जहाँ पर सरकारी है, वहाँ पे क्या करता है, घर तौर बना लेता है, सरकार को रिक्वेस्ट भी नहीं किया। ऐसे ही सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर अतिक्रमण हटा, अतिक्रमण जबरदस्ती जो अपने कब्जा में ले लिया है। कई व्यक्तियों को देखते रहते हैं सरकारी जमीन को, सार्वजनिक चीज़ों को अपने कब्जा में ले लेता है, कोई भी कुछ होगा तो यहाँ पर हम करेंगे, हमारे अनुसार से चलिएगा। कई बार इस तरह के देखते हैं घटना। तो सार्वजनिक संपत्ति जो सबका है, उस पर किसी एक व्यक्ति का उस पर विशेष अधिकार नहीं रहे। पंचायत थोड़ी है, सबका है। क्या कर रहा है, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। अतिक्रमण का मतलब क्या हुआ, जो जबरदस्ती करके जो वो अपना में कब्जा कर लिया है उसको ये हटाना। स्वैच्छिक अपनी इच्छा से जो एक गुट बने छे ओकरो संगठित करना, उसको एक मिला कर रखना, और सामुदायिक कार्य में स्वैच्छिक सहयोग करना। सामुदायिक कार्य में जो समाज के अंदर में जो है सामुदायिक कार्य, समाज के अंदर में क्या सामुदायिक कार्य हो सकता है? समाज के अंदर में मान के चलिए कीर्तन भजन होता है, मान के चलिए कोई प्राकृतिक आपदाई आ गया, कई प्रकार की विपदा आ गया, तो उसमें स्वैच्छिक श्रमिक संगठन रहेगा तो क्या करेगा, जा करके प्राकृतिक आपदा राहत पलाए तुरंत। जो बाढ़ क्षति हो रहा है या कोई मान जो महत्वपूर्ण संसाधन कोई मान के लिए लेके जा रहा है, चोरी डकैती कर रहा है, या घर में आगे लग गया, तो और बहुत ही बात हो सकता है। तो उस स्थिति में एक श्रमिक गुट रहेगा, तो उस क्या करेंगे, उसमें सामुदायिक विकास के लिए मदद करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे। मान के चलिए गांव के अंदर में बातचीत, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो सामुदायिक रूप से मिलकर जो है उसको सुलझाएंगे। ये तो होना चाहिए, इसलिए ना पंचायत होता है। पंचायत का मतलब बैठक होता है ना बार बार, और बैठक में क्या फैसला लिया जाता है तुमको तो मालूम है। कौन कौन हमारा फलनामा व्यक्ति है उसके साइड से उसके विरुद्ध में नहीं बोल सकता है, और जो हमारा साइड में जो हमारा नहीं है उसके विरुद्ध में खूब बोलो। ये होता है पंचायत में। ये हो गया क्या, ग्राम पंचायत के कार्य। इसके साथ ही साथ देखिए ग्राम पंचायत की शक्ति। आप देखिए इसके पास शक्ति क्या होता है, पावर क्या होता है। देखिए आप पावर क्या दिया है, संपत्ति अर्जित करने की और धारण करने की। अब मान के चलिए सार्वजनिक संपत्ति पर कोई अतिक्रमण किया है, उसको क्या करेगा, उसको मुक्त करा के अपने अंडर लेगा। संपत्ति अर्जित करने और धारण करने और उसके निपटने की, उसकी संविदा करने की, उसको देखरेख करने की, ये होती है अपने पंचायत क्षेत्र के अंदर में। कई प्रकार के टैक्स भी नहीं लगाता है ये, हाट और पे देखो यहाँ पर टैक्स लगाता है। जल कर, स्वच्छता कर, जो चीज़ का मान के जो चीज़ लगाए हुए रहता है, जैसे कि मान के चलो अपने क्षेत्र के अंदर में पानी टंकी की तो व्यवस्था करिए दिया है। स्वच्छता के लिए जो उसके अंदर में काम करता है उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। वो जो काम करता है उसको करना पड़ेगा, उसके विकास के लिए उसको आमदनी की कुछ न कुछ स्रोत होना चाहिए।
तो उस पर भी टैक्स लगाते हैं। जो आपके घर यहाँ जो है कचरा उठाने के लिए आता है, उसको कुछ न कुछ आमदनी होना चाहिए ना। इसलिए शहर और में देखते हैं भोरे भोर सुबह उठिएगा 5-6 बजे, किसी का आवाज़ सुनाई न दे, नगर और में रहिएगा, आएगा कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल, नहीं, और ये भी कहेगा गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, इस तरह से सुनते रहते हैं। जल का स्वच्छता कर, मेलों हाटों का प्रबंधन कर, ये सब पे क्या कर लगता है, कर लगाता है। ये पावर होता है, कर लगाने की शक्ति होती है, वहाँ से उसको इनकम मिलता है। वाहनों के निबंधन पे फीस, ये भी। इसके साथ ही साथ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर संचित निधि, जो बचा हुआ पैसा होती है, उसके सहायक अनुदान पर प्राप्त करने की अधिकार है। जो है कि हाँ, कई बार ऐसे देखने को मिलता है, कार्य कर दिए मान के चलिए पैसा नहीं मिला, तो क्या करेगा, वो संचित निधि को, जो संचित रुपया बचा हुआ, उसको फिर प्राप्त करने की कोशिश करेगा, अंतिम में ले लेता है। उसके पास ये अधिकार है, हमने इतने क्षेत्र पर काम किया और हमारा पैसा कैसे रख लीजिएगा। ये इतने सारे काम होता है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। फिर भी कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो जरूर कमेंट कीजिए, पहले इसको लिख लीजिएगा और खुद जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा, ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में।